चलिए आज समय में एक बहुत ही लंबे सफर पर निकलते हैं। हम धरती के पूरे 4.5 अरब साल के इतिहास को खंगालेंगे। ये सफर एक ऐसे समय से शुरू होगा जो आज से इतना इतना अलग है कि उसकी कल्पना करना भी नामुमकिन सा लगता है। जरा एक पल के लिए सोचिए, आज हम जिस शांत और सुंदर दुनिया में हैं, वो अपनी शुरुआत में कैसी थी? 8,500 डिग्री पे उबलता हुआ एक आग का गोला, कोई जमीन नहीं, कोई पानी नहीं, सिर्फ। तो चलिए धरती की कहानी के पहले चैप्टर से शुरू करते हैं। ये कहानी है हमारे शुरुआती सौर मंडल में इसके उथल पुथल भरे जन्म की। देखिए, सब कुछ धूल और गैस के घूमते हुए महासागर से शुरू हुआ। फिर पास के एक तारे में एक जोरदार धमाका हुआ जिसने इस बादल को सिकोड़ दिया। ग्रेविटी ने सारा का सारा पदार्थ केंद्र में खींच लिया और हमारे सूरज ने अपनी पहली सांस ली। और जो मलबा पीछे छूट गया वो आपस में टकराकर जुड़ता गया और इसी से ग्रहों का जन्म हुआ। उनमें से एक थी हमारी युवा पिघली हुई धरती। पर धरती का बचपन बिल्कुल भी शांत नहीं था। इसके बनने के कुछ ही समय बाद मंगल ग्रह के साइज का थिया नाम का एक विशाल ग्रह सीधा हमारी पृथ्वी से आ टकराया। ये कोई छोटी मोटी टक्कर नहीं थी, ये एक ऐसी जबरदस्त घटना थी जिसने हमेशा के लिए सब कुछ बदल कर रख दिया। इस भयंकर टक्कर ने पिघली हुई चट्टानों का एक तूफान अंतरिक्ष में फेंक दिया। फिर ग्रेविटी ने इस मलबे को एक साथ खींचा और धरती के चारों ओर एक खूबसूरत सा छल्ला बना दिया। और धीरे धीरे यही मलबा जुड़कर एक गोले में बदल गया, जिसे आज हम चांद कहते हैं। इस महाविनाश के बाद आखिरकार धरती धीरे धीरे ठंडी होने लगी और अब समय था जीवन के सबसे जरूरी तत्व के आने का। और यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है, धरती पर पानी हमेशा से था ही नहीं। हुआ ये कि लाखों सालों तक हमारे ग्रह पर उल्का पिंडों की जबरदस्त बारिश होती रही। और ये कोई मामूली पत्थर नहीं थे, ये अपने साथ एक कीमती तोहफा लेकर आए थे, पानी। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत लंबा इंतजार था। ग्रह को ठंडा होने, पानी से महासागरों के भरने और फिर उन गहरे अंधेरे समंदरों में ज्वालामुखियों के पास जीवन की पहली चिंगारी, छोटे छोटे माइक्रोब्स के उभरने में करोड़ों साल लग गए। और यहीं से धरती की कहानी में एक क्रांतिकारी मोड़ आता है। इन नन्हे से जीवों ने कुछ ऐसा बनाना शुरू किया जो पूरे ग्रह की किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाला था। ये जो साधारण से माइक्रोब्स थे, ये सूरज की रोशनी को अपनी एनर्जी बनाते थे और इस प्रोसेस में वो एक गैस छोड़ते थे जिसे हम आज ऑक्सीजन कहते हैं। अरबों खरबों जीवों ने मिलकर पहली बार हमारे वायुमंडल में भारी मात्रा में ऑक्सीजन भरना शुरू कर दिया। इस नए ऑक्सीजन का पहला असर बड़ा ही अजीब था। इसने महासागरों और जमीन पर मौजूद लोहे के साथ रिएक्ट किया और सचमुच पूरे ग्रह में जंग लग गया। एक समय ऐसा था जब हमारी हरी नीली धरती आज के मंगल ग्रह की तरह लाल दिखाई देती थी। इसके बाद धरती एक बहुत ही अजीब और शक्तिशाली क्लाइमेट साइकिल में फंस गई। जमीन के नीचे से हजारों ज्वालामुखी एक साथ फटने लगे और उन्होंने वायुमंडल को कार्बन डाइऑक्साइड से भर दिया। इससे धरती एक भट्टी की तरह गर्म होने लगी। लेकिन यही कार्बन डाइऑक्साइड एसिड रेन की वजह बनी, जिसने चट्टानों के साथ मिलकर हवा से सारी CO2 सोख ली। नतीजा, गर्मी का कंबल हट गया और ग्रह ठंडा होने लगा। इतना ठंडा कि पूरी तरह से बर्फ में जम गया, एक स्नोबॉल अर्थ। और आग और बर्फ का ये चक्र लाखों सालों तक ऐसे ही चलता रहा। चलिए अब हम उस युग में चलते हैं जहां जिंदगी और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई, जमीन पर आ गई और फिर विशालकाय जीवों ने इस ग्रह पर अपना राज स्थापित किया। देखिए, जमीन पर आना जिंदगी की सबसे बड़ी छलांग थी। वायुमंडल में ऑक्सीजन ने ओजोन लेयर बनाई। ये एक ऐसी अदृश्य ढाल है जो हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाती है। इसके बिना जमीन पर जिंदगी नामुमकिन होती। फिर पहले पौधे उगे और जल्द ही कुछ बहादुर समुद्री जीव भी पानी से बाहर निकलकर जमीन पर आने की हिम्मत करने लगे। और उन्हीं शुरुआती जमीनी जानवरों से विकसित हुए डायनासोर्स। धरती पर ऐसे ऐसे दैत्यों का राज था जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। उन्होंने 15 करोड़ से भी ज्यादा सालों तक इस ग्रह पे हुकूमत की। ये इंसानों के अस्तित्व से 500 गुना ज्यादा लंबा समय है। लेकिन उनका राज हमेशा के लिए नहीं था। अंतरिक्ष के गहरे अंधेरे में माउंट एवरेस्ट से भी बड़ी एक चट्टान सीधे पृथ्वी के रास्ते पर थी। 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। टक्कर की ताकत 10 करोड़ परमाणु बमों के एक साथ फटने के बराबर थी।
बस एक पल में दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। इस तबाही ने डायनासोर के युग का अंत तो कर दिया, लेकिन राख और धुएं के बीच से एक नया अध्याय शुरू होने वाला था, हमारा अध्याय। उस टक्कर ने बड़े बड़े डायनासोरों का सफाया कर दिया, लेकिन जमीन के नीचे बिलों में छिपे छोटे स्तनधारी जीव, हमारे बहुत दूर के पूर्वज, वो इस प्रलय से बच गए और उन्हें विरासत में मिली एक खाली और पूरी तरह से बदली हुई दुनिया। यहाँ से हमारी कहानी बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। जैसे ही धरती गर्म हुई, अफ्रीका के घने जंगल सिकुड़कर घास के मैदान बन गए। हमारे वानर पूर्वजों को पेड़ों से उतरकर मैदानों में आना पड़ा और वहां जिंदा रहने के लिए उन्होंने 2 पैरों पर चलना सीखा। बस यही वो क्रांतिकारी कदम था जिसने हमें इंसान बनने के रास्ते पर डाल दिया। और फिर लाखों सालों के विकास के बाद हम आए। हमने पत्थर के औजार बनाए, आग पर काबू पाया, भाषा और समाज का निर्माण किया। देखा जाए तो ब्रह्मांडीय समय के पैमाने पर बस एक पलक झपकते ही हम इस ग्रह की सबसे ताकतवर शक्ति बन गए। तो आग के गोले से लेकर बर्फ के युग तक और डायनासोर से लेकर हम तक 4.5 अरब साल की इस अविश्वसनीय यात्रा के बाद आज हम यहाँ हैं। लेकिन यह सफर हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इस लंबी कहानी में एक नए अध्याय के तौर पर अब हमारे हाथों में धरती का भविष्य क्या है?